इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से जो मीटिंग कर रहे थे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। सबसे पहले उन्होंने जो मीटिंग शुरू की थी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शुरू की थी जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और उसके बाद ये जो मीटिंग है वो बाकी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी खोल दी गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैक्सीन कब आएगी इसका समय हम तय नहीं कर सकते, वैज्ञानिकों के हाथ में है। ये बात बेहद मायने रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री को अगर टाइमलाइन पता होती तो शायद वो साझा करते मुख्यमंत्रियों के साथ। कुछ भी मुकम्मल तरीके से नहीं कहा जा सकता है वैक्सीन के बारे में, ये एक तरीके से संकेत है। और दूसरी बात ये भी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है, उनका काम राजनीति हो रही है। और इस सब के बीच में हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि पूरी दुनिया भर में जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है जिसको लेकर भारत में भी काम हुआ है और भारत में वो जल्द ही मुहैया करा दी जाएगी, इन तमाम खबरों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वक्त हम तय नहीं करेंगे बल्कि वैज्ञानिक तय कर रही हैं। तो आज की इस बैठक के अंदर कई सारी बातों को डिस्कस किया गया, कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। और आपको बताएं कि पीएम मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को बीच में ही टोका, उनसे राज्य में कोरोना रोकने की योजना के बारे में पूछा गया। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से टेक्नोलॉजी जी ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुए जी, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेवादी तो जी। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। तो इस मीटिंग से जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर्षा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हर्षा से बात करते हैं। हर्षा, बताइए राजस्थान की फिलहाल क्या स्थिति है? वहां पर रोजाना 3000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। आज की बैठक में क्या बातें डिस्कस की गई राजस्थान को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान में बहुत चिंताजनक स्थिति है कोरोना की, और जैसे आप कह रहे हैं कि 3000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। नाउ जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारी बातचीत हुई है, ये साफ है कि जो दिवाली है उसके बाद में जो लोगों की आवाजाही हुई, एक दूसरे के घर जाना, त्योहार मनाना, एक ये कारण रहा है। और दूसरा कारण रहा है कि अब हम देख रहे हैं कि कल सबसे बड़ा सावा है शादियों का, और जयपुर अकेले में 4000 शादियों का आवेदन हुआ है। तो ऐसे में कोरोना जो फैल रहा है उसके लिए सरकार क्या कर सकती है रोकथाम के लिए? तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने प्रधानमंत्री से ये बताया है कि पहली बार तो ये है कि उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन ये शादियों के लिए नहीं हो सकता है क्योंकि अब शादियां तो तय हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जो मेहमान हैं उनकी संख्या कम कर दी है, सीमा तय कर दी है कि आप 100 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकते हैं। तो 100 मेहमान हैं, नाइट कर्फ्यू है शाम के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। 8 मुख्य जो शहर हैं उनमें जहां पे सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, जिनमें जयपुर और जोधपुर शामिल हैं। जयपुर में करीब 600 से ज्यादा मामले आए हैं हाल ही में। और दूसरी बात यह है कि 7 बजे बाजार और रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमने कल जो स्टोरी करी थी, हमने जाके देखा था बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। जबकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। खासकर पुराने शहर में जहां संगीन गलियां हैं, वहां पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं, शादी की खरीदारी के लिए आते हैं, तो वहां पर एक तरह से रोक लगाना बहुत मुश्किल है। तो लगता है कि ये मामले और बढ़ सकते हैं। लेकिन बेड्स इंक्रीज कर दिए गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कह दिया गया है कि 40%, पहले 30% था, 40% बेड्स आप निर्धारित करें। और जो ऑक्सीजन है, पहले सिलेंडर्स की जो पूर्ति थी वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने जगह जगह सिलेंडर प्लांट्स, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके प्लांट्स लगवा दिए, खासकर हॉस्पिटल्स में, ताकि हॉस्पिटल्स को बाहर से ऑक्सीजन नहीं मंगवाना पड़े। लेकिन गंभीर स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। और जो सर्दी है, सर्दी और शादी, ये इससे लगभग तय है कि अभी कोरोना और बढ़ेगा, और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इससे निपटना। जी अच्छा, हालांकि मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं जहां पर सुबह में शादियां निपट जाती हैं, लेकिन उत्तर भारत के साथ एक बड़ी बीमारी ये भी है कि वहां पर देर रात शादियां चलती हैं, तो और मेहमान भी ज्यादा जुटते हैं। शायद ये जो नाइट कर्फ्यू है 8 बजे का, ये उन शादियों की जो लंबी चौड़ी बारात निकलती है और काफी धूम धड़ाका होता है,
रिसेप्शन रात में होते हैं, उन सब पे भी कुछ लगाम लग पाएगा इस नाइट कर्फ्यू से? देखिए, जहां तक शादी का सवाल है, सरकार ऑब्वियसली क्योंकि एक पॉपुलर परसेप्शन के खिलाफ जाएगी, तो शादियों पर रोक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि आप 100 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकते हैं, और दूसरा आपको वीडियोग्राफी करना जरूरी है। और जो बड़ी बड़ी बारातें निकलती हैं उन पे भी रोक है, कम लोगों की बारात ही होगी। और जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें 50 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो पाएंगे। तो ये जो थोड़े से कदम है, ये रोकथाम के लिए एक स्टेप है, एक पहल है। लेकिन रात की जो कर्फ्यू है उसमें अगर आप शादी का कार्ड दिखा दे पुलिस को कि मैं शादी में जा रहा हूं या जा रही हूं, तो आपको इजाजत है जाने के लिए। जी, तो हर्षा, शायद इस वजह से ही जो लोग हैं उनको भी कम किया गया है कि शादी के अंदर आप कम आइए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को आप जो है वो बनाए रख सकें। शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए हर्षा।